हेलो फ्लिक्सर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शानदार जा रहा है। तो आज की जो मूवी आपका भाई एक्सप्लेन करने वाला है वो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो गाइस आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का इस ग्रह का ना हो करके भी यहाँ का लगता है और आखिर क्या है उसका मिशन कि वो उसको अर्थ पे आना पड़ा। तो ये सब जानने को मिलेगा आपको आज की शानदार मूवी में। तो मूवी में आगे बढ़ने से पहले गाइस वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि आगे और भी मज़ा आने वाला है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है कंपनी जिसका नाम है जेनेसिस। अब ये कंपनी अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के एक मिशन के ऊपर जा रही थी। 2 महीने बाद कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम है सारा, उसे वॉमिटिंग होती है और बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही ये बात अर्थ पर मौजूद शेफर्ड को पता लगती है, जो कि यहाँ का लीडर भी है, वो काफ़ी चिंतित हो जाता है। पर इनका सिलसिला नहीं रुकता है और ये आखिरकार मार्स पे पहुँच ही जाते हैं। वहाँ पहुँच करके सारा एक बेटे को जन्म देती है, पर सारा सर्वाइव नहीं कर पाती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो बेटा है वो एक्चुअली औरों से डिफरेंट है। उसकी हार्ट, उसके बोन, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। तो ये देख करके वो काफ़ी चिंतित हो जाता है कि इस तरीके से वो अर्थ पर तो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे मार्स के एनवायरनमेंट में ही रहना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है 16 साल बाद वहाँ पर वो लड़का बड़ा हो चुका है। इस लड़के का नाम होता है गार्डनर। अब गार्डनर आम बच्चों से काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और इसने आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 14 लोगों से ही मुलाकात की थी। अब वो ना तो अपनी माँ के बारे में कुछ ज़्यादा जानता है और ना ही अपने डैड के बारे में। और गार्डनर भी बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ यहीं मार्स पर कैंप पे रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गार्डनर अपनी इंटेलिजेंस की हेल्प से किस प्रकार से अपनी माँ का लॉकअप हैक कर लेता है। और वो वहाँ पर देखता है तो उसमें एक अंगूठी और साथों साथ एक पेन ड्राइव भी मिलती है। अब वो पेन ड्राइव को जैसे ही चलाता है तो उसके अंदर वो एक वीडियो देखता है। अब इस वीडियो में जैसे ही वो इस आदमी को देखता है उसे लगता है यही उसके डैड है। इसके बाद वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेता है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेता है। अब बाद में हमें दिखाया जाता है कि गार्डनर अर्थ पर एक लड़की से बात कर रहा है जिसका नाम है तुलसा। अब तुलसा यहाँ पर चैट में लिखती है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ और साथ ही साथ काफ़ी जगह खूब घूमना चाहती हूँ। अब ऐसा सुनते ही गार्डनर बोलता है काश मैं भी ऐसा कर सकता। अब ऐसा सुनते ही तुलसा सरप्राइज्ड हो जाती है और बोलती है आखिर तुम्हें कौन रोकता है। तभी वो चैट पर लिखता है कि मुझे एक ऐसी इलनेस है जिसके कारण मैं बाहर नहीं निकल सकता अपने पेंट हाउस से। अब इतना सुनने के बाद तुलसा को लगता है कि गार्डनर कोई मजाक कर रहा है और वो यहाँ पर इसकी बातों को सीरियस नहीं लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गार्डनर एक व्हीकल चला रहा है जिसका नाम है मोवर। अब मोवर वहाँ पर पलट जाता है। अब ऐसा होते ही गार्डनर का गैस पाइप, ऑक्सीजन पाइप हट जाता है जिसके कारण उसकी डेथ होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है कैंड्रा। अब कैंड्रा गार्डनर को जैसे तैसे करके सेफ वहाँ से ले आती है, पर कैंड्रा उस पर बहुत चिल्लाती है कि ऐसी गलती वापस नहीं होनी चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब इतना सुनने के बाद गार्डनर भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद गार्डनर फोटो को देखता रहता है। अब कैंड्रा भी समझ जाती है कि मैं कब तक आखिर गार्डनर से छुपाऊंगी असली सच। अब इतना बोलने के बाद वो सीधे कॉल लगाती है शेफर्ड को, जो कि अर्थ पर रहता है, और उसे बोलती है कि अब और नहीं रुक सकते। अब शेफर्ड चिल्लाता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये किस मुमकिन की बात कर रहे थे। एक्चुअली कैंड्रा चाहती है यहाँ पर कि गार्डनर को अर्थ पर भेजा जाए। अब शेफर्ड बोलता है इसके लिए गार्डनर की सर्जरी करनी पड़ेगी, पर कैंड्रा उसे जैसे तैसे मना ही लेती है। इसके बाद सर्जरी करी जाती है गार्डनर की और उसको फिजिकली फिट भी किया जाता है ताकि वो अर्थ पर आकर के सर्वाइव कर सके। कहानी में 2 महीने बीत जाते हैं। अब वो वीडियो चैट पे तुलसा से कहता है कि वो जल्द ही उससे मिलने आ रहा है। अब ये जानकर के तुलसा भी काफ़ी खुश होती है। इसके बाद वो निकल पड़ता है अपने अर्थ के सफ़र की तरफ और उसके साथ कैंड्रा भी है। जैसे ही वो अर्थ पे पहुंचता है उसके ऊपर काफ़ी ट्रीटमेंट करे जाते हैं, चेक किया जाता है कि आखिर वो सर्वाइव कर भी सकता है कि नहीं। बाद में इसकी रिपोर्ट आती है और उसमें पता लगता है कि एक्चुअली ये सर्वाइव नहीं कर सकता, इसे मार्स पर वापस भेजना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात गार्डनर को पता लगती है वो काफ़ी निराश हो जाता है और वो छुप कर से भाग जाता है। अब भागने के बाद वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि पहली बार वो आज खुली हवा में सांसें ले रहा था बिना किसी गैस पाइप के। अब इतनी ही देर में वहाँ पर बारिश हो जाती है जिसके कारण वो वहाँ पर खूब खुशी से नाचता है। बाद में बाकी टीम आकर के देखती है कि आखिर गार्डनर कहाँ गया। तो तभी रिसर्च में लग जाते हैं सारे जने और वो देखते हैं कि वो एक्चुअली एक लड़की तुलसा से बात किया करता था, जिस कारण वो तुलसा की खोज में पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गार्डनर तुलसा की कॉलेज में पहुँच चुका है और सीधे उसको नाम से बुलाता है। तभी तुलसा सोचती है ये क्या तरीका है और वो उसको थप्पड़ मारती है और बोलती तुम कहाँ थे इतने दिनों से। और उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आखिर ये मार्स से आया है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर गार्डनर यहाँ पर क्यों आया है। तो गार्डनर एक्चुअली अपने डैड की खोज में आया है और यहाँ पर गार्डनर वो फोटोग्राफ भी लेके आ चुका है जो उसने वहाँ पर प्रिंट आउट किया था। अब इसके बाद गार्डनर वो फोटोग्राफ तुलसा के साथ शेयर करता है और बोलता है मुझे इन्हें ढूंढना है। अब इतना सुनने के बाद तुलसा भी रेडी हो जाती है कि आखिर वो कोशिश कर सकती है तुम्हें इनसे मिलाने की, पर तुम्हारे मार्स से आने की बात पे वो अभी भी सहमत नहीं है।
इसके बाद वो दोनों गार्डनर के डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में तुलसा अपने घर पर ले लेती है और वहाँ से कुछ पैसे उठा लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैंड्रा और शेफर्ड वहाँ पर आ चुके हैं और कैंड्रा बोलती है कि तुरंत हमारे साथ चलो। और ऐसा सुनते ही गार्डनर वहाँ से भागने निकलता है और बोलता है मुझे मेरे डैड को ढूंढना है, और इतना बोलते ही वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैंड्रा भी उसके पीछे भागने लगी है और साथ ही साथ शेफर्ड भी अपनी गाड़ी लेकर के पीछे से आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि तुलसा वहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन लेकर के आ चुकी है और गार्डनर को साथ में बैठा करके ऊपर उड़ने लगती है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्यूल ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण इंजन फेलियर हो जाता है और वो प्लेन सीधे नीचे आ जाता है। अब जैसे ही वो क्रैश करने वाला था वो तुरंत प्लेन से उतर जाते हैं और प्लेन जा कर के वेयर हाउस के अंदर फट जाता है। अब इस ब्लास्ट को ऊपर से कैंड्रा और शेफर्ड देख लेते और वो सोचते हैं कि इसी ब्लास्ट के अंदर वो दोनों मारे जा चुके, पर वो नीचे आकर के जब इन्वेस्टिगेट करते तो उन्हें पता लगता है कि वो पहले ही जंप लगा चुके थे। इसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते, पर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं। बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। अब तभी गार्डनर को पहली बार कोई घोड़ा दिखा था, जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा अजीब वियर्ड एक्ट करता है। अब यहाँ पर तुलसा सोचने लगती है आखिर गार्डनर इस तरीके से वियर्ड एक्ट क्यों कर रहा है। तभी उसे लगता है क्या ये सच में मार्स से आया, पर अभी वो फुल कॉन्फिडेंट नहीं थी। इसके बाद गार्डनर उसे एक रिंग देता है और तुलसा तुरंत ही उस रिंग के बारे में सर्च करती है। इसके बाद वो पता लगा लेते हैं कि आखिर ये रिंग का मेकर कौन है, रिंग किसने बनाई थी। अब उनका नेक्स्ट प्लान था कि किसी भी तरीके से जो भी रिंग का मेकर है उस तक पहुंचा जाए। दूसरी तरफ कैंड्रा को एक डॉक्टर का कॉल आता है और वो डॉक्टर बोलती है कि गार्डनर की ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं आई, क्योंकि गार्डनर का जो हार्ट है वो यहाँ का एटमॉस्फेयर हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब इतना सुनते ही शेफर्ड और कैंड्रा तुरंत डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरीके से गार्डनर को जल्द से जल्द लाना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गार्डनर और तुलसा फाइनली रिंग मेकर तक पहुंच चुके और रिंग मेकर उन्हें एक बिल देता है। अब इन दोनों को लगता है कि हो ना हो इस बिल की मदद से वो गार्डनर के डैड तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात के समय में गार्डनर की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाती है और उसके नाक से खून आने लगता है। अब तुलसा इस सब को देखते ही उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। बाद में वहाँ के डॉक्टर्स उसकी रिपोर्ट देख करके शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका हार्ट नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़ा था और उसकी बोन्स भी काफ़ी अजीब थी। अब ये रिपोर्ट सुनने के बाद तुलसा भी कहीं ना कहीं विश्वास करने लगती है कि आखिर ये कहीं ना कहीं मार्स से ही आया है और जो भी गार्डनर बोल रहा था वो सब करेक्ट है। अब ये डेफिनेटली पूरी कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से गार्डनर को उसके रियल डैड से ज़रूर मिलाए। इसके बाद वो दोनों फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि उन्हें रिंग मेकर ने दी थी, और सामने की तरफ वो वही आदमी को देखते हैं जो कि फ़ोटो में था सारा के साथ। अब इसे देखते ही गार्डनर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये उसी के डैड है। अब जैसे ही गार्डनर बोलता है कि आप ही मेरे डैड हो, वो आदमी मुकर जाता है कि मैं किसी का डैड नहीं, और तुरंत कॉल लगाता है पुलिस को। अब तभी तुलसा उसका कॉल छीनती है और बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती कि कोई एक लड़का जो दूसरे प्लेनेट से आया है वो इतनी कोशिश कर रहा है अपने डैड को ढूंढने की, और तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि सारा मेरी कोई वाइफ नहीं बल्कि मेरी बहन थी। अब इतना सुनने के बाद पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर गार्डनर है ही नहीं। इसके बाद तुलसा तुरंत गार्डनर के पास जाकर के बताती है कि अंदर जो आदमी वो डैड नहीं तुम्हारे बल्कि अंकल है। अब इतना सुनने के बाद वो इमोशनल हो जाता है और वहाँ पर रोने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मेरी माँ को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि इसी जगह मेरी माँ उस वीडियो में थी। इसके बाद वो समुद्र में जाकर के अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर शेफर्ड और कैंड्रा एंट्री करते हैं और उसको बचा लेते हैं। अब इसी दौरान गार्डनर शेफर्ड से बोलता है कि मेरी माँ कैसी थी। तभी शेफर्ड बोलता है वो काफ़ी काइंड और फियरलेस थी। अब जैसे ही वो ये जवाब देता है तो गार्डनर समझ जाता है कि आखिर उसके डैड और कोई नहीं शेफर्ड है, तो वो उनसे कंफर्म करता है कि क्या आप ही मेरे डैड है। तभी शेफर्ड मुस्कुरा के बोलता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। इसके बाद वहाँ पर तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है और गार्डनर को एम्बुलेंस के अंदर भेज दिया जाता है। इसके बाद एम्बुलेंस को सीधे एक स्पेशल प्लेन के पास ले जाया जाता है और उस प्लेन को काफ़ी हाई स्पीड के साथ हाई एल्टीट्यूड पर ले जाया जाता है, ताकि वो जितना जल्दी हो सके ग्रेविटी से दूर जा सके, क्योंकि जितना जल्दी वो ग्रेविटी से दूर जाएंगे उतनी ही जल्दी गार्डनर की तबीयत ठीक होएगी। पर उसे प्लेन को काफ़ी टाइम लग रहा था, तो शेफर्ड खुद जाकर के पायलट को बोलता है कि मैं कंट्रोल लेना चाहता हूँ, और शेफर्ड फुल स्पीड में एकदम वर्टिकल ऊपर ले जाता है ग्रेविटी से दूर। अब इतना देखने के बाद सभी हवा में फ्लोट करने लगते और इस वक्त गार्डनर की जान बच जाती। कुछ देर बाद वो वापस अर्थ पे आते और पूरी तैयारी के साथ वापस से गार्डनर को मार्स पे भेजने की तैयारी करते। तभी वहाँ पर तुलसा भी आ जाती है, पर इस बार तुलसा गार्डनर को बिल्कुल भी नहीं रोकती है और गार्डनर फाइनली मार्स पर पहुँच जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि गार्डनर पहले की तरह ही तुलसा से बातें किया करता है, वो भी लाइव चैट पे। और इसी के साथ हमारी मूवी आज की ख़त्म हो जाती है।